रावल रत्न सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला था और चित्तौड़ के वैभव को सहेज कर रखा। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी सिंहल, श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की बेटी, अपनी अप्रतिम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। बोलो महारानी पद्मावती की, महाराजा रतन सिंह की, महारानी पद्मावती की, महाराजा रतन सिंह की। जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था, दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सिपहसालार जलालुद्दीन ने सल्तनत से बगावत कर सुल्तान हिंद का ताज अपने सर पहन लिया था। से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। चित्तौड़ की गाथा में राघव चेतन का नाम एक काले अध्याय के रूप में आता है। वह एक संगीतकार था, परंतु उसकी कुटिलता ने उसे भटकाव की राह पर डाल दिया। एक बार जब उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता को देख लिया तो उसकी आंखों में लोभ झलक उठा। ले जाइए कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को सनम दिखाएगा। सभापति रावल साहब पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में मिलावट हो उसे मिट्टी से दूर कर देना ही उचित रहता है। इनके अपराध की एक ही सजा हो सकती है, देश निकाला। हम रानी साहब की सोच से सहमत हैं। राघव चेतन ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया और बताया कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी संसार की सबसे सुंदर महिला है। अलाउद्दीन, जो पहले ही साम्राज्यवादी था और अपने विजय अभियानों के लिए जाना जाता था, इस बात को सुनकर लालच से भर गया। उसने पद्मिनी को पाने का निश्चय किया। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया। किले की ऊंची दीवारें और रणनीतिक स्थिति ने दुश्मन के लिए इसे अभेद्य बना दिया। अलाउद्दीन ने कूटनीति का सहारा लिया। महारावल रतन सिंह को सुल्तान हिंद का सलाम। समझ चुके हैं हम, मेवात की मगरूर राजपूतों के ना सर झुकते हैं ना तलवारें। हम आपके बुलंद हौसले की दाद देते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दिल्ली वापस लौटने से पहले एक बार आपकी चित्तौड़ की मेहमान नवाजी से रूबरू होना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सुलह के पैगाम को कबूल फरमाएंगे। हम अलाउद्दीन से जरूर मिलेंगे। मरहबा, सुल्तान बहुत खुश हो। जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा सारा परिवार। नहीं, हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। ऊंची बात कर दी अलाउद्दीन। क्या हुआ रावल जी, क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? चित्तौड़ मानने वाले को हम भगवान मानते, नहीं तो सियासत इसी सर से अलग होता। लेकिन मंत्रियों की सलाह और रणनीति के तहत यह तय हुआ कि पद्मिनी का प्रतिबिंब जल में दिखाकर सुल्तान की मांग पूरी की जाएगी। जब अलाउद्दीन ने पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा तो वह और भी अधिक लोभ से भर गया। उसने रावल रत्न सिंह को छल से बंदी बना लिया और शर्त रखी कि यदि पद्मिनी उसे सौंप दी जाए तो वह रत्न सिंह को रिहा कर देगा। चित्तौड़ की रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता से योजना बनाई। उन्होंने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि वह रत्न सिंह की रिहाई के बाद स्वयं सुल्तान के पास आएंगी। क्षत्रिय की सबसे रक्षा के लिए हमने सदियों से रक्त की नदियां बहाई है। अगर माता पद्मावती के सम्मान में मुझे अपना शीश कटवाने या काटने का अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को भाग्य की दौर से भी परवर समझूंगा। जय मां भवानी, जय जय राजपूताना। रानी ने गौरा और बादल के नेतृत्व में एक सेना भेजी। गौरा, जो रानी के चाचा थे, और बादल, जो उनके भाई समान थे,
अपनी जान पर खेलकर रावल रत्न सिंह को छुड़ाने गए। इस युद्ध में गौरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। बोलो महारावल रतन सिंह री, बोलो महारानी पद्मावती री। आज ये जयकार हमारे लिए नहीं, उन वीर योद्धाओं के लिए होनी चाहिए जिन्होंने हमारे लिए चित्तौड़ की धरती के लिए अपने शीश गंवाए, अपने प्राण निछावर करके। जब तक चित्तौड़ रहेगा, गौरा बादल का नाम सदा के लिए गूंजता रहेगा। मेवाड़ के सेनापति गौरा सिंह जी रे, बोलो मेवाड़ के वीर बादल सिंह जी रे। इन खिलजी की विशाल सेना ने किले में प्रवेश कर लिया। रावल रत्न सिंह ने अपनी बची खुची सेना के साथ अंतिम युद्ध किया। मेवाड़ के हर योद्धा ने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। इस हार को स्वीकारने के बजाय रानी पद्मिनी ने जौहर का निर्णय लिया। दुर्ग के भीतर एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की अन्य महिलाओं ने उस अग्निकुंड में कूदकर अपनी आबरू की रक्षा की। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी, रानियां लड़ेंगी, कभी किसी ने जय की न सुनी होगी। इस अग्निकुंड का अपनी माता साची ने और बनने का वचन दिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर चलाएंगे। तो अपने के सर को साथ में और साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारी शरीर को पानी की लाश पर रखने वाला शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वीरता को वीरता में कैसे बदलती है। हमारे शरीर की लाश पर रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और यही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। आखिरी चूर्ण उड़ने का वक्त आ गया है। खिड़की दरवाजे बंद कर दो। जय भवानी।
स्वाभिमान अमर हमारा, पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा, पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा, पद्मनी